सो गाना बनाना इजी है, पर उस गाने को बहुत सारी दुनिया तक पहुंचाना वो एक अलग गेम है। एंड बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इस गेम के रूल्स नहीं जानते। एंड यही रीज़न है कि 90% ऑफ द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने पहले रिलीज गाने के बाद गायब हो जाते हैं। और मैं ये कह पा रहा हूँ बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड एन आर्टिस्ट एंड एक मार्केटिंग गाय एज वेल। एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें अपने पहले रिलीज के बाद कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए so that you are able to release your track to the fullest and without any help of a label. Hi, I'm Kunal Babbar. I'm a mix engineer, music producer and an artist, and now I'm running a music software company as well. एंड मैंने अपने कई सारे गाने रिलीज़ करे हैं एंड काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ काम करके उनका रिलीज़ प्लान बनाया है। और इन सब में मैंने एक कॉमन चीज़ देखी कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द आर्टिस्ट को लगता है अपना गाना स्पॉटिफाई पर डालना इज़ द रिलीज़ ओनली। बट ये रिलीज़ नहीं है, ये तो रिलीज़ की एक्चुअल शुरुआत है। इसके बाद आता है कुछ स्टेप्स जो हर एक आर्टिस्ट को फॉलो करने चाहिए एंड टॉप 1% आर्टिस्ट ही फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप विच इज़ गेटिंग योर सॉन्ग प्रॉपरली मिक्सड एंड मास्टर्ड। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट लोग को देखा है जो अपने गाने खुद बनाते हैं एंड देन प्रोफेशनली मिक्स एंड मास्टर नहीं कराते एंड उसको स्पॉटिफाई पे पुश करते हैं। द प्रॉब्लम इज ऑल दी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स दे लिसन टू द सॉन्ग्स वेरी स्पेसिफिकली, और एक टर्म होता है सोनिक कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारा गाना इंडस्ट्री स्पेसिफाइड लाउडनेस पे नहीं है, मिक्स एंड मास्टर उसका मडी है एंड अगर वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं है तो कोई भी क्यूरेटर उसको प्लेलिस्ट में नहीं डालेगा। और मास्टरिंग करना लाउडनेस बढ़ाना नहीं होता, ये एक आर्ट है जो आपके गाने को बाकी के सब गानों से अलग करता है। स्टेप 2 इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटा डेटा। रिलीज के लिए हर एक आर्टिस्ट को एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो लोग जाते हैं ट्यूनकोड, CD Baby या फिर डिस्ट्रोकिट जैसे प्लेटफॉर्म पे। एंड वहाँ पे डालने के बाद ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं आपके गाने को प्लेस कर देंगे स्पॉटिफाई, जियो सावन, Amazon म्यूजिक एंड एवरी अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। एंड यहीं पे आर्टिस्ट कुछ गलतियां करते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट इज आर्टिस्ट नेम को सही तरीके से स्पेल करना। आई किड यू नॉट, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने हर रिलीज के अंदर अपने आर्टिस्ट नेम की स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं। सेकेंड इज सिलेक्टिंग द रॉन्ग जॉनर। एल्गोरिदम रॉन्ग टैगिंग को हमेशा पनिश करता है। एंड द थर्ड वन इज नॉट एडिंग लिरिक्स इन योर मेटा डेटा। बिकॉज जब कोई बंदा आपके गाने को आपके नाम से नहीं आपके लिरिक्स से सर्च करता है तब भी आप चाहते हो कि आपका गाना सबसे ऊपर दिखे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेट कि जब भी आप गाना रिलीज करने वाले हो अपनी रिलीज डेट को कम से कम 4 से 6 हफ्ते के गैप में रखना चाहिए, बिकॉज ये आपको देता है इनफ टाइम टू मार्केट योर सॉन्ग नाइसली। नाउ स्टेप नंबर 3 विच इज क्रिएट योर हाइप। रिलीज से पहले हर आर्टिस्ट को ज़रूरी है कि वो एक गाने की हाइप क्रिएट करे। यू जस्ट डू नॉट वांट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑन अ रैंडम नाइट सेइंग हे गाइस माय सॉन्ग इज आउट, नाउ गो लिसन टू दिस। ऐसे नहीं होगा एंड फॉर दैट रीजन यू विल हैव टू वर्क ऑन द प्री रिलीज हाइप विच इज़ पुशिंग योर ट्रैक इन टर्म्स ऑफ BTS। लिरिक्स के स्निपेट डालना बहुत ज़रूरी है। गाने के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें लगी, कैसे कैसे आपका थॉट प्रोसेस आया, वो डालना बहुत ज़रूरी है। आप गाने के बारे में क्या फील करते हो, आपने ये गाना क्यों लिखा, अपनी ऑडियंस के पास वो मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। बिकॉज इन सब चीज़ों से ऑडियंस रियली कनेक्ट कर पाती है गाने से। इट्स नॉट जस्ट अनदर सॉन्ग रिलीज ऑन अ ट्यूसडे नाइट। और अब सबसे पावरफुल चीज़ विच इज़ प्री सेव कैंपेन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ प्री सेव कैंपेन। तुम प्री सेव कैंपेन का लिंक बना के स्पॉटिफाई को एक नोटिफिकेशन भेजते हो कि यार इतने सारे लोग तुम्हारे प्री सेव का मतलब गाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो स्पॉटिफाई ऑटोमेटिकली ये समझता है कि हाँ आई थिंक आई नीड टू पुश दिस सॉन्ग टू अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग। मैंने एक आर्टिस्ट का प्री सेव 2000 स्ट्रीम्स जनरेट करे बिकॉज आई वॉज एबल टू ईमेल मार्केट इट and I was able to create enough hype for 2000 people to save it before it is released. And the fourth one is playlist strategy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक गाना रिलीज कर रहे हो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका गाना किस जॉनर का है, किस फीलिंग का है, एंड देन व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू क्यूरेटर्स जो ऐसी प्लेलिस्ट बनाते हैं। अगर आपका गाना एक हिंदी रोमांटिक सॉन्ग है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर स्पॉटिफाई के चेक कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्लेलिस्ट आपके उस गाने के साथ सूटेबल हैं, एंड देन क्लिक ऑन दैट प्लेलिस्ट एंड सी कि ये प्लेलिस्ट किसने बनाई है, एंड देन रीच आउट टू दैट क्यूरेटर बिकॉज अब वो क्यूरेटर अगर आपका गाना प्लेलिस्ट कर पाता है अपने प्लेलिस्ट के अंदर, देन यू आर रीचिंग न्यू ऑडियंस एंड दैट टू ऑलमोस्ट फ्री, और मे बी ही माइट बी एबल टू चार्ज सम फी, बट
इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, बिकॉज आपका गाना इतनी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एंड जहां अगर आप प्लेलिस्ट करा पाए 10 से 15 प्लेलिस्टों में, मे बी जो लोग गाना सुन रहे हैं वो आगे 25 प्लेलिस्ट में आपका गाना डालें। प्रो टिप, क्यूरेटर्स को कोल्ड ईमेल भेजो, अपने गाने के जॉनर के हिसाब से क्यूरेटर्स को ढूंढो, पिच करो एंड ट्राई उनको रीच आउट करने का इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वांट टू बी रीच्ड आउट। नाउ स्टेप नंबर 5 व्हिच इज पोस्ट रिलीज पुश। रिलीज के बाद कम से कम 2 हफ्ते तक अपने गाने का कंटेंट पुश करते रहो। आप डाल सकते हो उस गाने के अकूस्टिक वर्जन, आप डाल सकते हो उस गाने का रीमिक्स स्निपेट, आप डाल सकते हो फैंस के कवर्स, या फिर फैंस नहीं है ऑब्वियसली तो आप अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपका गाना रील्स पे यूज़ करे एंड अपना कवर्स को पुश करें, ऑब्वियसली सॉन्ग के पीछे की कहानी शेयर करके। एल्गोरिदम डेफिनेटली पुशेस यू व्हेन यू आर पुटिंग आउट स्टफ कंसिस्टेंटली एंड यू आर नॉट डूइंग जस्ट वन रैंडम ब्लास्ट। सो डेफिनेटली पहला गाना आपका फर्स्ट रिलीज नहीं है, ये आपका पहला इंप्रेशन है। एंड एज दे से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड henceforth you want this first impression to be as perfect as you can. And obviously perfection के चक्कर में हम इस पोजीशन में नहीं जा सकते जहां हम अपना गाना रिलीज ही ना करें। So you'll have to strike a balance in between getting your product to be near perfect and also making sure that you are actually putting out this content. So बुकमार्क दिस वीडियो, एंड अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीख पाए हैं तो कमेंट डाउन व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग। एंड इफ यू वांट अ 1-to-1 consultation you can always email me at kunal@sourceaudio.com, and on this channel we talk about how music industry works, and I'll be posting a lot of music covers as well, और मेरे गाने definitely मैं push करता रहूँगा। So henceforth stay connected and I'll see you next time in the next video.